हम आपके लिए बहुत ही मज़े की 3 रेसिपीज़ हैं। एक तो बन रहा है मीठा, जो कि हम बना रहे हैं सिट्रस शिफॉन पाई। इसका बेस बनेगा डाइजेस्टिव बिस्किट्स के साथ। डाइजेस्टिव बिस्किट्स चाहिए मुझे 2.5 कप क्रश किए हुए, यहाँ रखे हुए हैं मेरे पास। और मुझे चाहिए, ये देखिए, ये जेलेटिन को मैंने ऑरेंज जूस और लेमन जूस में सोक करके रख दिया है। ठीक है, मैं भी इसको करूँगी। ओके, लूर पाक का बटर मेल्ट करेंगे। लूर पाक का बटर चाहिए मुझे 2 आउंसेस नहीं है, आई नीड अबाउट 4 आउंसेस। बेहतरीन ब्रांड है लूर पाक का, यूरोपियन ब्रांड है। बहुत ही जायकेदार मक्खन है, हर चीज़ में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीसिंग के लिए, कुकिंग के लिए, तड़का लगाने के लिए, आप इसको बेकिंग करने के लिए, सुबह नाश्ते में खाएं, शाम में स्नैक्स के साथ टोस्ट पे लगाएं। मतलब जो भी आप करना चाहें इस मक्खन से आप कर सकते हैं। ये मेरे पास है अनसॉल्टेड। इट्स ओके, यू कैन टेक सॉल्टेड, अनसॉल्टेड। ठीक है, जैसे ही बटर हमारा मेल्ट होगा, ठीक है, डाइजेस्टिव बिस्किट्स आपको चूरा करके मेजर करना है 2.5 कप। एट इंचेस का आप पायरेक्स की पाई प्लेट ले लीजिए। इसको आप इसमें डालेंगे, बहुत अच्छी तरह से आपको इसको प्रेस करना है। चाहें तो थोड़ी देर चिल कर लीजिए, चाहें तो थोड़ी देर बेक कर लीजिए, इट्स अप टू यू।
ठीक है, ये हमारा ऊपर साइड तक आप ले जाइए, एज तक। अब मुझे ऑरेंज जूस जो 1 कप मेरे पास बचा हुआ है उसको मुझे कुक करना है चीनी के साथ। अच्छा, इसमें मैंने लिखा हुआ है कि आप इसको फ्रीज़र में डाल दीजिए। ठीक है, फिर हम भी फ्रीज़र में डाल देते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर 10 मिनट। अच्छा जी, यहाँ पे 3 अंडे की सफ़ेदी चाहिए मुझे, जो कि मैंने अभी खड़े खड़े यहाँ पे सेपरेट कर दिए। ये योग्स हैं, इसकी आप मेयोनीज़ बना लेना, इसका इस मीठे में काम नहीं है, हमें सिर्फ सफ़ेदी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप, आधा कप मैंने जेलेटिन सोक करने के लिए यूज़ किया था और 3 टेबलस्पून लेमन जूस। और ये जो 1 कप बचा हुआ था वो मैंने इसमें 3/4 कप चीनी डाल के इसको, ये रखी हुई है चीनी बची हुई, पिसी हुई चीनी ली थी, कैस्टर शुगर डाल के इसको मेल्ट कर लिया। अब इसी में मैं ये डिज़ोल्व जेलेटिन भी डाल रही हूँ। ठीक है, अब इसको आपको जल्दी से ठंडा करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। कैसे ठीक है आप? जी जी, अल्लाह का एहसान। अब मैं आपकी रेसिपी भी ट्राई करती हूँ, बहुत अच्छी बनती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और मैंने आपके राइस भी बनाए थे, तंदूरी राइस, वो बहुत अच्छे बने थे। कौन से राइस? तंदूरा टिक्का राइस। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ जी। और मेरे मामू हैं, वो इतनी अच्छी कुकिंग करते हैं, मैं उनसे भी सीखती हूँ और आपसे भी। अच्छा, वेरी गुड। जी। और आप लोगों को जो आप सुबह को दुआ करवाती हैं वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, और आप बहुत अच्छी तरह समझाती हैं। थैंक यू, बहुत अच्छी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, आपने कॉल की, थैंक यू। 3 अंडे की सफ़ेदी, इसमें जर्दी यूज़ नहीं होगी, आप जर्दी का मेयोनीज़ बना दीजिए, बहुत काम आएगी आपको। अच्छा स्टिक करना है हमें। विप की यूज़ करती हूँ, उसको आपको बीट करना है। अस्सलाम वालेकुम नसरीन, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम आपा, खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। उस दिन एक्चुअली क्या हुआ, जुम्मा वाले रोज है ना, मैं जाने की जल्दी में थी और मुझे याद नहीं था कि मैं कौन से नंबर से फोन कर रही है आपको। अच्छा, तो मसला ये हो गया, तो फिर मैंने कहा चलो मैं अपना नंबर देती हूँ, लेकिन फिर मेरे को ड्राइवर बार वेट कर रहा था ना, तो फिर मैंने कहा चलो दोबारा मैं नंबर दे दूंगी। आपके नंबर से कॉल कर रही थी, जा नहीं रहा था यहाँ नहीं नंबर। आप अभी दे दें प्लीज़ आपका नंबर, मैं आपसे ज़रूर बात करूँगी। हाँ, दे दी मैंने आपका नंबर, दे दिया मेरा आपने, नंबर। ठीक है ठीक, ठीक है। आप मुझे कर देना। मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी थी आपको, लेकिन आपने खैर। नहीं मुझे नहीं मिली ना, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भेजती हूँ शो के जी बाद। जी हाँ, तो ठीक अभी है मैंने अपना नंबर दे दी हूँ ना, तो आप ठीक मुझे कांटेक्ट करना, ठीक है? ठीक है जी, ज़रूर करूँगी, ज़रूर।
बहुत शुक्रिया नसरीन, सलाम दीजिएगा प्यारे नबी को जब भी जाएं। बहुत शुक्रिया। इतना बीट करना है एग वाइट्स को, जब आप अपना प्याला टर्न करें तो वो गिरना नहीं चाहिए, ठीक है। अब हमें चाहिए व्हिप्ड क्रीम। दो कप। ठीक है, अच्छी तरह आपने कभी भी क्रीम इतनी ज़्यादा मत व्हिप किया करें, ये आपको फिर देखें ना फोल्डिंग में बहुत तंग करती है। ये मेरी मेड ने आज सुबह ये काम किया है। हाँ, क्रीम बीट करें, बस हल्की सी स्टिफ होने लगे रोक दें। अब इसमें मुझे थोड़ा सा दूध डालना पड़ेगा या थोड़ी सी क्रीम डाल के इसको सही करना पड़ेगा, तो पाइप होगी, वरना पाइप नहीं होगी फिर ये। ठीक है, अब इसको हम, अगर आपके पास थोड़ा सा ऑरेंज कलर है, मैं लाना भूल गई हूँ, ऑरेंज कलर अगर इसमें डाल दें थोड़ा सा तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन हम इसमें डालेंगे ज़रूर ऑरेंज एसेंस। ज़्यादा नहीं, कड़वा होता है, जस्ट फ्यू ड्रॉप्स। बस ठीक है, ये हो गया हमारा। बिस्मिल्लाह। बिस्किट बेस के ऊपर आप डाल दीजिए। और फिर मैं इसको डेकोरेट करूंगी पाइप्ड क्रीम और कीनू की स्लाइसेस। ब्रेक भी आ चुकी है, चलिए जी आप लोग ब्रेक की तरफ बढ़िए, हम इसको अपने फ्रीज़र में डाल। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा जानी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। आप हमेशा की तरह आज की रेसिपी भी आपकी बहुत अच्छी लग रही है। सिंपल ना?
जी आप सिंपल है। मैंने आपके यूरो राइस बनाए क्या बात और मैंने जो है जाफरानी बटर चिकन बनाई। मेरा नाम गलत मेंशन हो रहा है यहाँ पर, सुमैरा नाम की वजह अच्छा। इन्होंने हुमैरा लिख दी है। चलें, मुझे तो आपको पता है ना आप कौन है। जी आप तो मुझे जानती हैं। आप एक बात पूछनी थी, आज आपने जो फिश बनाई है हाँ, तो इसको अगर सुरमई फिश मेरे पास है तो उससे हम कर लें बिल्कुल कर लें। तो आप ये मुझे असल में वहम रहता है कि हीक आती है या मुझसे फिश कभी भी अच्छी नहीं बनती। मुझे लगता है क्यों? वहम कि कच्ची रह गई है नहीं या ऐसा, नहीं मुझे बस नहीं, वहम कभी हो। रहता ही है। फिश बनाना तो सब में आसान है। आप वो सुरमई को नमक लगाओ और उस पे नींबू एक पूरा निचोड़ के 15 मिनट रख दो और फिर साफ पानी से 2 दफ़ा धो के ये किचन जो तौली ये किचन टावल पे अच्छी तरह से इस तरह डैप कर लो। पानी उसका पूरा खुश्क हो जाएगा, ज़रा भी बदबू नहीं रहती। मसाला लगा के थोड़ी देर छोड़ दो, आधा घंटा छोड़ दो, फिर गेहूं के आटे में रोल करो और फ्राई करो। आप सुरमई लोगे तो आप 5 से 7 मिनट एक साइड पे फ्राई करना, फिर टर्न कर देना, फिर 5 से 7 मिनट फ्राई करना, बेहतरीन रेडी। अच्छा तो फिर ये कच्ची तो नहीं रहेगी ना? नहीं नहीं, मेरा जिम्मा नहीं रहेगी। अच्छा नहीं, आज आपकी ये डिश भी माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। बहुत अच्छी बनेगी, आप ज़रूर ट्राई करो। आजकल तो सीज़न है। आप अल्लाह ताला आपको जिंदगी और सेहत दे आमीन और आप सो। इसी तरह हमें सिखाते ही रहे, हमारे साथ रहे, हम आपके साथ रहे। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सिर्फ आपको ये कहना था, उस दिन आपने खट्टी मीठी फिश बनाई थी ना, जी तो अगर किसी रोज टाइम हो ना तो आप मुझे वो जो आम की चटनी आप कह रही थी ना वो आप मुझे बता दें, क्योंकि जब आपने चटनियाँ सिखाई थी ना मैंने वो रजिस्टर निकाला तो उसमें मुझे नहीं मिली। तो आप मुझे जाएं थोड़ा मसाला मॉर्निंग्स के शुरू वाले अरसे में, उस वक्त सिखाई थी, मिल जाएगी आपको। हाँ अच्छा, बाकी ये है कि मैं आपकी रेसिपीज बहुत ट्राई करती हूँ, हर ओकेजन पे ही तकरीबन डिनर हो या लंच आपकी ही रेसिपीज ट्राई करती हूँ। बहुत अल्लाह का शुक्रिया, शुक्र है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती है। बहुत शुक्रिया बेटा, जीते रहो, हाँ जी। खुश रहो। और आम की चटनी का जहाँ तक सवाल है, बहुत अरसा हो गया है मुझे